भोपाल का 90 डिग्री ब्रिज तो आपको याद ही होगा। और इसके बाद अब इंजीनियर का एक और कमाल आपको बताते हैं। जेपी अस्पताल के नए भवन के निर्माण में बड़ी लापरवाही हुई है, बड़ी चूक हुई है। अस्पताल के नए भवन को पुराने से जोड़ना ही भूले। 26 करोड़ की लागत से बना नया भवन पुराने भवन से जोड़कर देनी थी कनेक्टिविटी, और अब ब्रिज बनाकर कनेक्टिविटी देंगे तब इलाज शुरू होगा। और इसी हफ्ते कनेक्टिविटी के लिए बाकायदा प्रस्ताव भेजा जाएगा। यह अहम खबर देखिए और बेहद चौंकाने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली खबर है कि 90 डिग्री ब्रिज अब का जो मामला था वो रुका ही नहीं है। और इसके बाद एक और जो इंजीनियर है उसने कमाल कर दिया। अस्पताल के नए भवन को पुराने से जोड़ना ही ये भूल गए। अब देखिए 26 करोड़ की लागत से बना है ये नया भवन, और पुराने भवन से जोड़कर बाकायदा इसकी कनेक्टिविटी करनी थी। लेकिन अब ब्रिज बनाकर देंगे कनेक्टिविटी तब इलाज शुरू होगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं हुआ नए ब्रिज बनाने का जब मकसद ही पूरा नहीं हुआ। 90 डिग्री ब्रिज के बाद एक और कारनामा सामने आया। और मध्य प्रदेश यानी कि भोपाल में जिस तरह से बात की जाए तो राजनीतिक मुलाकातों का दौर जारी है। एक बार फिर होगी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री की मुलाकात। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात होगी। शिवराज सिंह लगातार वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे पर जो है वो भी जारी है उनके, और भाजपा में कयासों का दौर जारी है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, लगातार गतिविधियां जिस तरह से चल रही हैं पिछले एक सप्ताह से, आपको याद होगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लगातार दिल्ली दौरे और भोपाल से इंदौर तक नेताओं की जो मुलाकात हो रही है वो सियासी हलचल को बढ़ाती हुई दिख रही है। तो सीएम ने भोपाल में हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व विशेष रूप से गृहमंत्री अमित शाह से, पीएम से बार बार भेंट की है। सियासी अटकलों को हवा मिली और इस बीच शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात और इसकी तस्वीर सामने आई। अब राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है वो तेज हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये जो चर्चाएं हैं वो सामान्य नहीं है, मुलाकातें सामान्य नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में निगम मंडल आयोगों में नियुक्तियों को अंतिम रूप देने की कवायद का हिस्सा इसे माना जा रहा है। तो 22 सितंबर से शुरू हुआ 3 दिवसीय दिल्ली दौरा आपको याद ही होगा, जब सीएम मोहन ने केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी से जल जीवन मिशन पर हाल ही में चर्चा की। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर बातचीत की। तो साफ है कि दिल्ली की हरी झंडी के बिना राज्य स्तर के बड़े फैसले तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है मध्य प्रदेश में, राजनीतिक मुलाकातों का जो दौर चल रहा है उससे जरूर हवा मिल रही है। और इधर बात करेंगे शाजापुर की, जहां गुरुवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत हुआ। अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। मंत्री सबसे पहले मां राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो अपने काफिले के साथ गांधी हॉल पहुंचे और यहां उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंच गए। कैबिनेट मंत्री ने भाषण के दौरान अब देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। मेरे पिताजी अपनी बहन के गांव का पानी भी नहीं पीते थे, और आज के हमारे नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं जो अपनी बहन का चौराहे पर किस कर लेते हैं। मंत्री विजयवर्गीय के इस बयान पर सियासत तेज हो गई और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि कैलाश विजयवर्गीय अपनी सोच, भाषा और भावना से मातृशक्ति का कई बार अपमान कर चुके हैं। चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुंबन किया है? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुंबन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। इस बयान को लेकर अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाजापुर में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर विदेशी संस्कृति अपनाने का आरोप लगाया।
केंद्र सरकार के विकास कार्यों की सराहना तो की, लेकिन उनका ये बयान अब सुर्खियों में है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के आचरण को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया है। उन्होंने मंदिरों के विकास, सेना के शौर्य की प्रशंसा भी की। इधर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब मंत्री द्वारा चुनाव के समय दिए गए हलफनामे में संपत्तियों का ब्यौरा अधूरा और विवादित है, तो सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है? अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब तलब किया। हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष याचिका सुनवाई के लिए लगी थी। कोर्ट ने कहा कि जब निर्वाचन आयोग ने प्रकरण को जांच योग्य माना था, तो फिर जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई? याचिका राहतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता राजकुमार सिंह द्वारा दायर की गई। याचिका में आरोप है कि मंत्री राजपूत ने नामांकन दाखिल करते समय अपनी वास्तविक संपत्तियों को छिपाया। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी। मंत्री गोविंद सिंह के विरोध याचिका जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती से पूछा कि सरकार बचाव की मुद्रा में क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई जांच? मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। और सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता बने ब्लैकमेलर, फर्जी और ब्लैकमेलिंग वाली शिकायतों से सीएम हेल्पलाइन परेशान है। सीएम हेल्पलाइन कार्यालय से सभी कलेक्टरों को आदेश दिया गया है। आदतन झूठी शिकायत करने वालों की जानकारी मांगी गई है। ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ जानकारी मांगी गई है और समाधान के लिए फर्जी शिकायतकर्ताओं की जानकारी साझा की गई है। अहम खबर आपको बता दें, सीएम हेल्पलाइन नंबर से जुड़ा ये पूरा मामला है। जब लगातार ब्लैकमेलिंग के मामले बढ़ रहे हैं, समाधान के लिए फर्जी शिकायतकर्ताओं की जानकारी मांगी जा रही है, कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं और सीएम हेल्पलाइन में शिकायतकर्ता ब्लैकमेलर बने हैं। फर्जी और ब्लैकमेलिंग वाली शिकायतें लगातार मिल रही हैं। और इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। 2 दिन तक राहुल गांधी पढ़ाएंगे राजनीति और रणनीति का पाठ। पचमढ़ी में 10 दिन तक चलेगा इस प्रशिक्षण का आयोजन। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 12 अक्टूबर तक आयोजन होने जा रहा है। तो बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी जिलाध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। अहम खबर आपको बता दें, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इस शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कई बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। 10 दिन तक इस प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। और चलिए आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कहां व्यस्त रहने वाले हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक कई मीटिंग्स और कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 में शामिल होंगे। कोर्टयार्ड होटल में अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट का आयोजन है। शहर के अलग अलग भविष्य को बदलने के लिए ज्ञान मंथन चिंतन होगा। शहरों के असली कायाकल्प का रोड मैप तय होगा। समिट होने जा रही है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचा, विकास और पर्यावरण मुख्य मुद्दा एजेंडा रहने वाला है। तो वहीं समिट में शामिल होने के बाद मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम। मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की अहम बैठक होगी। जंगलों और वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े फैसले होंगे। बैठक के बाद अटल पथ पर पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रेजांगला पर्वत रज कलश यात्रा में शामिल होंगे। शाम को समत भवन में एक और बैठक में हिस्सा लेंगे। फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से जुड़े फैसलों पर चर्चा होनी है और फैसलों के क्रियान्वयन पर यह बैठक केंद्रित रहने वाली है। निवेशकों के लिए जो वादे किए गए हैं उसे लेकर भी चर्चा होगी। तो दिन भर ये व्यस्तम शेड्यूल सीएम का रहने वाला है। और अब आपको बताते हैं जबलपुर से एक खबर, जहां वन विभाग के डिप्टी रेंजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। शासकीय आवास में 5000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। पाटन में पदस्थ है ढलन सिंह यादव। लकड़ी के काम और परिवहन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। तो यह अहम खबर आपको बता दें, गिरफ्तार हुए हैं। जिस तरह से हाल ही में जानकारी मिली है, लकड़ी के काम और परिवहन के लिए रिश्वत मांगी गई थी। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी डिप्टी रेंजर, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और रंगे हाथों 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
और इधर भोपाल से खबर आपको बताते हैं, हाई प्रोफाइल एमजी ड्रग्स का मामला है। यासीन समेत 10 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है। सभी आरोपियों के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन मिले हैं और इस पूरे मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। आरोप तय करने 26 सितंबर को कोर्ट में बहस शुरू होगी। तो मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार है, लगातार ढूंढा जा रहा है। तलाशी अभियान लगातार तेज किया गया है। हाई प्रोफाइल एमडी ड्रग्स से जुड़ा ये पूरा मामला है, जब आरोप तय करने 26 सितंबर को कोर्ट में बहस शुरू होगी। इधर जिला पंचायत रीवा में भ्रष्टाचार का एक मामला सुर्खियों में है। जिला पंचायत भवन में सीईओ कक्ष की छत टूटकर गिर गई। घटना के वक्त सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर मीटिंग ले रहे थे। गनीमत ये रही कि किसी के ऊपर छत का मलबा नहीं गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर हो चुकी इस भवन में कर्मचारी कैसे काम कर रहे होंगे, इसका अंदाजा आप इस घटना से भी लगाइए कि पूरी घटना को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि जिला स्तर पर भवनों की स्थिति है जहां आईएएस रैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वयं बैठते हों, तो जिले के 820 ग्राम पंचायतों का जो भवन है वो कैसा होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण को चुनौती के मामले पर गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एचएस रूपाराय हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सरकार की ओर से अधिकृत सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने सुनवाई आगे बढ़ाने का आग्रह किया और कोर्ट ने इस पर अगली सुनवाई 16 अक्टूबर नियत कर दी। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता के पूर्व में दिए गए मौखिक अंडरस्टैंडिंग के चलते फिलहाल नई पॉलिसी से प्रमोशन रुका। तो यह आदेश के दरकिनार कर जज का तस नियम बना दिया गया। पूरा मामला, इस मामले में कई हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 16 सितंबर को एचसी ने सरकार से सवाल किया था, पुरानी पॉलिसी विचाराधीन तो नई पॉलिसी आखिरकार क्यों? यथास्थिति बनाए रखने निर्देश तो फिर नए नियम आखिरकार क्यों? एमपी लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई। डॉक्टर स्वाति तिवारी समेत कई लोगों ने याचिका लगाई। इधर जिला पंचायत रीवा में भ्रष्टाचार का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि जिला पंचायत भवन में सीईओ कक्ष की छत टूटकर गिर गई। अब घटना के वक्त सीईओ मेहताब सिंह गुर्जर मीटिंग ले रहे थे। गनीमत देखिए ये रही कि किसी के ऊपर छत का जो मलबा है वो गिरा नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर हो चुके इस भवन में कर्मचारी कैसे काम कर रहे होंगे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों के माध्यम से आप लगाइए और देखिए कि क्या हालात हैं। पूरी घटना को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि जिला स्तर पर ये भवनों की स्थितियां हैं जहां पर आईएएस रैंक के मुख्य कार्यपालन पदाधिकारी अधिकारी जिला पंचायत स्वयं बैठते हों, तो जिले के 820 ग्राम पंचायतों का भवन कैसा होगा, इसके बारे में क्या अंदाजा लगाएंगे आप? जो सुबह से ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ जो हैं, जिला पंचायत सीईओ रीवा श्री मेहताब सिंह गुर्जर, वो यहाँ पर कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आज यहाँ पर सुनवाई थी धारा 40/92 की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप पंचायत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिला पंचायत के सीईओ का कक्ष है जो जहाँ पर वो बैठते हैं, वहाँ ये स्थिति है कि छत टूट करके गिर रही है और लोग मरते मरते बच रहे हैं। तो पंचायत विभाग के भ्रष्टाचार का एक जीता जागता नमूना मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का ये जो कार्यालय है। नवरात्रि का पावन पर्व और माता के दरबारों में उमड़ते हुए श्रद्धा का सैलाब। जी हां, मध्य प्रदेश का पन्ना, जहां हम आपको बताएंगे बेशकीमती हीरों के लिए दुनिया भर में पन्ना तो मशहूर है और इन दिनों भक्ति भाव से सराबोर भी है। यहां स्थित है आदि शक्ति मां पद्मावती देवी का शक्तिपीठ
नवरात्रि में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना है। समूचे बुंदेलखंड से श्रद्धालु इस पावन धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जहां मानी जाती है हर मुराद और पूरी होने की भी मान्यता है। तो चलिए आपको पन्ना के पद्मावती मंदिर ले चलते हैं, जहां नवरात्रि पर विशेष आस्था का माहौल बना है। देखिए रिपोर्ट। हमारे देश में नवरात्रि पर्व का बहुत बड़ा महत्व होता है, फिर चाहे वह चैत्र नवरात्रि के 9 दिन हो या फिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिन। इन दिनों में भक्त आदि शक्ति के मंदिरों में अपनी मनोकामनाएं व श्रद्धा भाव से पहुंचते हैं। इन दिनों पन्ना शहर सहित समूचे बुंदेलखंड की आराध्य देवी मां पद्मावती मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं। बुंदेलखंड के लोग पन्ना की पद्मावती देवी को बड़ी देवन के नाम से भी जानते हैं। बचपन से आ रहे हैं और जो भी मनोकामना करे माता पूरी करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या क्या महिमा है? जो भी हमने कहा वो बताई थोड़ी जाती, जो भी हम कहते सब पूरी कर देती। बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से तो बहुत दूर दूर से आते लोग, और जितने मेला के आते वो सब यहीं अपना डेरा डाले रहते, यहीं अपने आराम करते। मां पद्मावती देवी मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ जो भी मनोकामना की जाती है उसे मां भगवती जरूर पूरा करती हैं। मान्यता है कि जब माता सती को उनके पिता दक्ष के द्वारा महायज्ञ नहीं बुलाया गया था और भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती अपनी हट से अपने पिता के यहाँ चली गई थी, जहाँ पिता के द्वारा उनका अपमान किया गया और उन्हें सहन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अग्निकुंड में अपनी अग्नि समाधि दे दी थी। जो आज पद्मावती शक्तिपीठ है, सबसे पुराना मंदिर है। इसको 1000 वर्ष से ऊपर का माना जाता है। यहीं से पन्ना का निर्माण हुआ। यहाँ पहले बताते हैं कि इस सबसे पहला मंदिर जी मतलब माता का मंदिर है पद्मावतीपुरी। यहाँ 7 माता एक साथ विराजमान है। वही मंदिर को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में पद्मावत नाम के राजा हुआ करते थे, जो माता आदि शक्ति सती के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने अपनी आराध्य देवी मां दुर्गा को पद्मावती नाम से इस प्राचीन मंदिर में स्थापित किया था। कालांतर में इस क्षेत्र का नाम इसी मंदिर के नाम से पद्मावती पूरी धाम हुआ करता था। ये पद्मावती देवी का मंदिर है। यहाँ देवी सती का दाहिना पैर गिरा, इसलिए ये पद्मावती शक्तिपीठ कहलाता है। और ये नगर भी पद्मावती पूरी धाम कहलाता है। इस नगर का ये सबसे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर 7 देवियाँ विराजमान हैं। मुख्य देवी जो है बीच में वो पद्मावती है, फिर उनके बगल में महाकाली है, दुर्गा है, विंध्यवासिनी है, शारदा देवी, आदिकुमारी और चामुंडा, ये 7 देवियाँ यहाँ पर विराजमान हैं। तो हमारी पढ़ाई भी यहीं हुई है, सर्विस भी यहीं से लगी है, शादी भी यहीं हुई है, बच्चे भी यहीं हुए, यहीं पढ़ते हैं, यहीं मकान है, सब कुछ है। माता रानी का बहुत अच्छा महत्व है। जो आप मांगोगे दिल से वो आपको देगी। पन्ना के पद्मावती शक्तिपीठ पर देश दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की ये भी खास बात है कि यहाँ गंगा जमुना सरस्वती की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। मंदिर में हर जाति धर्म के लोग मां के चरणों में मत्था टेकने आते हैं। INH न्यूज के लिए पन्ना से कादिर खान की रिपोर्ट। और इसके साथ नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।